उसके वो मैं आया तो उसी हिसाब से उसका जी बाकी एक बात हो रही है ना, मतलब अभी तो सब जितने भी मीडिया पर्सन उनके ऊपर एलिगेशन लगा, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप मीडिया वाले कैसे हैं। अब सवाल है कि शाकिर साहब ने तो बता दिया, अच्छे से ब्रीफ किया। हमारा मतलब ये है कि अगर ना सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए, स्पेशली अगर मैं कहूँगा कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई न्यूज़ होती है तो किसी भी डिपार्टमेंट, हमने आज जो नोटिस किया हर किसी डिपार्टमेंट में मीडिया को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई भी लोग ये नहीं चाहते कि हमारे सामने डायरेक्ट मीडिया आए। अब ऑफिशियल करा हुआ है इस तरीके से, जब मीडिया पर्सन के साथ रहेगा तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आम इंसान है वो डायरेक्ट ऑफिसर के पास जाके किस तरीके से अपने इश्यूज को रेज कर सकता है। सवाल है वो मीडिया को उस वक्त मजबूर है, वो इंसान मजबूर है मीडिया के सामने आने के लिए। अब जब मीडिया उस मसले में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसे ब्लैकमेल करा जाता है, तो उसको क्या इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं। ये सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं, हर किसी डिपार्टमेंट की बात है। तो अभी खुसूसी तौर पर जो सुपरिटेंडेंट ने किया, इस बार सुपरिटेंडेंट ने इससे पहले भी बलदेव जी के साथ किया, चलो क्या है क्या नहीं, उस वक्त भी हम खामोश बैठे, कोई कुछ नहीं हो, और वो सबके सामने किया सर। मतलब ना सिर्फ मतलब यहाँ बोलते कि इंडिविजुअली किसी साइड पे लेके, उस वक्त तो उसने बहुत मिसबिहेव किया, सबके सामने किया। 20 साल को पता उसमें डीआईओ को इंचार्ज कुछ जिम्मेवारी दी गई थी इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट टाइम जब तौसीफ वक्त वहां गए कोई कवर करने के लिए, इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है कि अगर नॉर्मली वो किसी इशू के ऊपर बात कर रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आम इंसान ऑफिसर के पास नहीं जा सकता, वजह यही कि उसका रवैया सही नहीं होता। तो अब अगर मीडिया वालों के साथ ऐसा हो सकता है, तो यहाँ से तो साफ जाहिर है कि फिर आम इंसान किसी भी इशू को हाईलाइट नहीं कर सकता है, और वो प्रेशर में वो हिरास होते हैं इस तरीके से। सब खुद 12 बजे के करीब एक सोसाइटी की यहाँ पे मेरे पास कुछ लोग आए जिनने मुझे ये बोला कि हमारे मीडिया पर्सन के साथ जो हॉस्टल में जो कुछ एलिगेशन लगाए हैं मेडिकल स्टूडेंट की तरफ से, उनकी छानबीन हो और उसकी इंक्वायरी हो। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, और अगर वो नहीं गलत पाया जाता तो जिसने इसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए उसके खिलाफ एक्शन किया जाए। तो इस बात को गुनाह नहीं मानते, क्योंकि अगर मीडिया वाला हमारे पास आ जाए या हमारे किसी इदारे में आ जाए और वहाँ की खामी निकाले और हम उसको ठीक करेंगे तो उसी से हमारा भलाई होगी। क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट या कोई भी ऑफिसर अगर उसके किसी ऑफिस का इंचार्ज है तो कोई हर चीज़ पे वो नज़र नहीं रख सकता है, और अगर किसी चीज़ में वो उसकी कोताही हो जाती है, उसकी नज़रों में कोई लाता है, उसको वो कोई इनपुट देता है कि फलानी जगह आपको ठीक करने से आपका हॉस्पिटल ठीक होगा या आपका अदारा ठीक होगा, तो हमें उस चीज़ को वेलकम करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने हमें ये इन्फॉर्म किया और हम उस पर काम पे लग जाएं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब वो मीडिया वाला आए तो हम उसी को बोलेंगे कि आपकी खबर का अच्छा असर हुआ और हमें भी पता चला कि ये यहाँ पे खामी थी, हमने उस खामी को ठीक किया। सेम सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मीडिया को रिस्ट्रिक्शंस, और हम ये भी कह सकते हैं जहाँ मीडिया जो है अंदर अलाउ नहीं की जा सकती? देखो, आपको मैं एक बात बोलूँगा, मीडिया का अपना रोल, उनको पूरा प्रोटोकॉल का पता होता है। जो मीडिया पर्सन होता है वो ऐसे रोड से कोई सड़क छाप नहीं होता है, उसके पास पूरी प्रोटोकॉल होता है, उसको गाइडलाइन का पता होता है, उसी हिसाब से वो तभी जाके वो मीडिया में आ जाता है। अदर हमारी हॉस्पिटल में जो मीडिया, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, देखो हमारे ऑपरेशन थिएटर में मीडिया नहीं घुस सकती है। ठीक, हमारे जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हो और किसी पेशेंट को जो इंजर्ड हो या उसको उसका कोई ऐसे हम उसका कोई कैस्टराइजेशन कर रहे हो या उसको हम कोई ऑपरेशन कर रहे हो या उसको मैनेज कर रहे हो, वहाँ से पिक लेना और उसके फेस को ब्लर करने के बगैर ही उसको न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल मीडिया में डालना या जनरल मीडिया में डालना, तो वो एथिक्स के खिलाफ होता है। तो मैं मीडिया वालों को क्या बोलें, जैसे हमें मेडिकल एथिक्स का पूरा पता है, इसी तरह एक जर्नलिस्ट को जो होता है जिसके हाथ में कैमरा और माइक होती है, उसको भी अपने एथिक्स का पूरा पता होता है, और उसको कैसे लेनी है पिक्स, उसको कैसे मीडिया से कैसे उसको कवरेज करना है। हॉस्पिटल में प्राइवेसी किसकी जगह पे है? देखें जी, आपको तो पूरा पता होगा, जो भी मीडिया वाला पर्सन होगा उसको तो पूरा पता होगा कि जिसको पढ़ाया गया, उसने जर्नलिज्म किया अगर होगा तो उसको पूरा पता होगा कि कहाँ प्राइवेसी है और कहाँ नहीं प्राइवेसी है। कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम ये भी कहते हैं कि एक्सीडेंट में लोग बहुत किस्म की किसी बहुत हालात में, हर हालात में होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हालात में होते हैं, तो उस वक्त भी उनको कवर करना, तो जो उनका एथिक्स होता है कि उसको कैसे कवर करें, उसको भी पर्दा करके उसको भी बाज़ाब्ता ठीक ढंग से, उसके चाहे वो डेड बॉडी हो चाहे वो इंजर्ड हो, तो हमने डेड बॉडी का भी उतना एहतराम करना है जैसे एक पेशेंट का। सर,
एक धक्का मुक्की का सा देखो, उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने जो ही एक्सीडेंट का सुना तो मैं डंगडूरू विदिन 1 घंटे में डंगडूरू पहुंचा और वहां से डेड बॉडीज को वहां से यहाँ भेजा और वहां से इंजर्ड को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा। और उसके साथ ही मैंने शाम को जब न्यूज़ सुनी कि हमारे एक सीनियर साथी हैं जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, उसके साथ उसने जो प्रेस रिलीज़ दी तो मुझे खुद दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस किस्म के वाक़यात नहीं हॉस्पिटल में होने चाहिए थे, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, मीडिया हर जगह। आप जम्मू में जाइएगा वहाँ भी मेडिकल कॉलेज में लोग जाते हैं, आप सोरा में जाए वहाँ भी प्रेस के लोग जाते हैं, लेकिन उन प्रेस वालों को हमें नहीं बोलना होता कि उनके एथिक्स क्या है। उनको जर्नलिज्म है, उनने जर्नलिज्म किया है, मैंने डॉक्टरी की तो मुझे डॉक्टरी का पता है, उनने जर्नलिज्म किया तो दे नो मच बेटर देन मी कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू। सीएमओ साहब को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे दी हमने सिविल सोसाइटी की तरफ से। जो परसों किश्तवाड़ हॉस्पिटल में एक मसला हुआ था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब ने एलिगेशन लगाया था कि एक मीडिया पर्सन पर कि उसने यहाँ आकर लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ की। तो उसी इशू को लेकर हम आए थे आज सीएमओ साहब के पास, हमने रिप्रेजेंटेशन उनको दे दी। हमने कहा उनको कि अगर ऐसी बात है, आपके पास वहाँ CCTV कैमराज लगे हैं, आप उनकी फुटेज निकाल कर आप देखिए, अगर वो आदमी इन्वॉल्व है, उसने कोई बदतमीजी की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उस मसले में हम हॉस्पिटल वालों के साथ हैं। अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी मीडिया वाले पर गलत एलिगेशन लगाएंगे या सिविल सोसाइटी के किसी बंदे पर कल गलत एलिगेशन लगेगा, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे, तो इन चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो सीएमओ साहब ने हमको मतलब आश्वासन दिया, उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसकी आज़ादाना इंक्वायरी करेंगे। जो भी इसमें हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का कसूर होगा तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अगर मीडिया पर्सन ने कोई ऐसी गलती की होगी तो CCTV कैमराज की फुटेज निकाल कर हम देखेंगे, अगर वो कल्प्रिट पाया जाएगा तो उसके खिलाफ पुलिस को लिखा जाएगा, बाज़ाब्ता इंक्वायरी करके उन्होंने कहा कि हम एक्शन करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हॉस्पिटल में तो आए दिन वहाँ से वहाँ लोग शिकायतें करते हैं, कभी वहाँ एक्सरे मशीन ख़राब होती है, वहाँ जो एक्सरे मशीन पहले ख़राब थी, बाकी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं हॉस्पिटल में। तो CT स्कैन का मसला था, वो भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमने सिविल सोसाइटी की तरफ से धरना वगैरह किया तो वो मसला हल हो गया। यहाँ लिफ्ट वहाँ है, वो नहीं चलता, वो लिफ्ट फंक्शनल नहीं है, बाकी और मसले हैं। तो लिहाजा डॉक्टर्स जो हैं वो लोग उनको काफ़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, हम काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन ये चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई ऑफिसर वहाँ बैठकर लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आएगा, उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत एलिगेशन टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। तो सीएमओ साहब ने हमको यकीन दहानी दिलाई कि हम इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद वो एक्शन करेंगे। आज सिविल सोसाइटी किश्तवाड़ ने इसी सिलसिले में जो सवाल आपने किया कि हमने मुनासिब समझा कि दोनों चीज़ों को देखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा जाए। आज हमने जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं किश्तवाड़ उनको एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमने तफसीलन तमाम स्टोरीज़ लिखी और जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में एक साफ़ी के साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं साफ़ी जो आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में पुल का काम करती है, अगर कोई शख्स उनके पास गया, उन्होंने शिकायत अपनी लगाई और उन्होंने उस चीज़ को स्टोरी करने की कोशिश की और बाद में जिस तरीके से हमारे यहाँ जो सुप्रिटेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के उनकी जो ज़बान चली और उस ज़बान को देखते हुए हमने भी मुनासिब समझा कि इस बात को खंगाला जाए और देखा जाए जिस अंदाज से मिसयूज़ किया जा रहा है स्टाफ का। हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस मुल्क में बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, वहीं इन बेटियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाई का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस चीज़ को जो है इस्तेमाल किया जाए, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। हमारी गुजारिश होगी, यहाँ हमने पूरी तरीके से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और चीफ मेडिकल ऑफिसर के सामने ये तमाम चीज़ें रखी और उन्हें हमें एश्योर किया कि हम इन तमाम चीज़ों पर इंक्वायरी करके आपके सामने जो है तमाम चीज़ें लाएंगे। प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी, जो मीडिया कर्मी को कहा था कि राइट टू प्राइवेसी का आपको पता नहीं है। हॉस्पिटल एक प्राइवेट इदारा है जहां पर लोगों की खिदमत की जाती है डॉक्टरों के द्वारा। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था राइट टू प्राइवेसी के बारे में, ये स्टेटमेंट किस हद तक ठीक है? फिर अगर हम जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया, जो आपने कहा
कि नहीं जी उनने किसी की प्राइवेसी के साथ जी वो वहाँ पे आए, वहाँ छेड़छाड़ किया। तो अस्पताल जो है एक सरकारी इदारा है, वहाँ जो है पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि एक लेडी जो डिलीवरी के लिए आती है, एक जेंट्स डॉक्टर जो देख नहीं सकता उसको, फिर उस सवाल को हम सही मानेंगे। मगर लेकिन जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, ये तमाम चीज़ें जो है, चाहे इल्ज़ामात लड़की का हो, चाहे वो इल्ज़ामात प्राइवेसी का हो, तमाम चीज़ें जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए होता है। और हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। जो भी गलत करता है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे सिविल सोसाइटी का वर्कर हो, पॉलिटिकल हो, चाहे भी कोई भी, कानून अपना काम करेगा और हम चाहते हैं कानून अपना काम करे। हम किसी को नहीं चाहते कानून को अपनी आड़ में लेकर, कानून को आड़ में लेकर अपनी जो बुराई हैं, अपनी जो नाकामियाँ उनको छुपाया जाए, ये ठीक नहीं है। और हमने पूरी वो ऑडियो भी सुनी थी, 2-3 मिनट की जो ऑडियो थी, जिसमें हमने ये भी सुना था कि किस तरह मीडिया कर्मी उनसे तमीज़ से बात कर रहे थे और उसके जवाब में जो सुपरिटेंडेंट उनसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। इस चीज़ को किस हद तक कंडम किया जा सकता है? ये बहुत ही इसमें हमने बार बार मजम्मत की है। शाकिर साहब ने भी इसके बारे में, बाकी जो सिविल सोसाइटी के मेंबर आपने देखा होगा, हमने पिछले टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मजम्मत की गई। और जो लैंग्वेज है एक डिस्ट्रिक्ट अफसर के ज़बान से अच्छा नहीं लगता है। इसका साफ चीज़ आया करती है कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, निज़ाम है, सिस्टम है, वो किस तरीके का है। उनकी ज़बान से ही, जो ज़बान उन्होंने नाशाइस्ता इस्तेमाल की, इस चीज़ को आया करता है।